यदि हम उस परमात्मा में अपने आप को लीन करना है तो हमें समर्पण होने की क्रिया सीखनी पड़ेगी। और समर्पण होने के लिए अपनी 5 ज्ञानेंद्रियां और 5 ज्ञानेंद्रियों को एक साथ आबद्ध करना पड़ेगा, एक जगह इकट्ठा करना पड़ेगा, उसको प्रणिपात करना पड़ेगा, ज्ञान को कर्म पर हावी करना पड़ेगा। और इसीलिए जब हाथ जोड़ते हैं तो 5 ज्ञानेंद्रियां 5 कर्मेंद्रियों पर हावी होती हैं, दोनों परस्पर जुड़ जाती हैं और जुड़ करके उसके साथ साथ हम अपने सिर को उस हाथ और बंधे हुए हाथ पर टिका देते हैं। और इस भाव का चिंतन है कि मैं अपनी बुद्धि को पूर्ण रूप से इस ज्ञानेंद्रियों के हवाले करता हूं। अब मेरे पास तर्क नहीं है, अब मेरे पास किसी प्रकार का मोह नहीं है, अब मेरे पास किसी प्रकार की आक्रामक वृत्ति नहीं है। मैं विनीत हूं, मैं नम्र हूं, मैं अपने आप में झुकने की क्रिया कर रहा हूं, मैं अपने आप में प्रणिपात होने की क्रिया कर रहा हूं। और जब ऐसी वृत्ति प्रारंभ होती है, जब ऐसी क्रिया प्रारंभ होती है, तब ज्ञान का उदय होता है। तब विज्ञान अपने आप में हमारे जीवन में और चिंतन से परे हटता है, क्योंकि विज्ञान एक बुद्धि को भ्रमित करने की क्रिया है। वह कहता है कि गुलाब के पुष्प में क्या है, कुछ नहीं है, और उसके पंखुड़े को तोड़ कर बता देता है कि इसमें तो इतना कार्बन डाइऑक्साइड है। हम उस गुलाब के पुष्प के सौंदर्य को देखना चाहते हैं, उस गुलाब के हृदय तक पहुंचना चाहते हैं, उस गुलाब की मुस्कुराहट को देखना चाहते हैं, अनुभव करना चाहते हैं, और झूमती हुई डाली पर जो गुलाब का पुष्प विकसित है उसके सौंदर्य का आकलन करना चाहते हैं, आस्वादन लेना चाहते हैं। और वह आस्वादन तभी हो सकता है जब वह डाली पर खिला हुआ हो, जब वह मुस्कुराते हुआ झूम रहा हो। और ज्ञान उस गुलाब के पुष्प को डाली पर ही खिले रहने देना चाहता है। और इसीलिए वह ऋषि कह रहा है कि संभवः, तुम्हें संभव बनना है। संभव बनने का मतलब है कि तुम्हें इस संसार की वृत्तियों को तोड़ना मरोड़ना नहीं है। संसार में जो कुछ है वह अपनी जगह बह रहा है, तुम उसके अनुरूप बनना है। तुम्हें अपने ज्ञान को, तुम्हारे अहंकार को समाप्त करना है और अपनी सारी चित्तवृत्तियों को, सारी कर्मेंद्रियों को और सारी ज्ञानेंद्रियों को एक साथ एकत्र करके उस संसार के प्रवाह में अपने आप को निमग्न करना है, बहने देना है। साधव का मतलब है मैं उसके अनुरूप बनने की क्रिया करना चाहता हूं। किसके अनुरूप? भगवान शिव के हृदय के अनुरूप बनने की क्रिया। क्योंकि भगवान शिव को समझना विज्ञान के माध्यम से संभव नहीं है। शिव को समझने के लिए शरीर के माध्यम से भी उस शिव को नहीं समझ सकते। उसको समझ सकते हैं अपने आप में पूर्ण प्रणिपात होते हुए, पूर्ण नमन होते हुए, पूर्ण चिंतन होते हुए। और इस प्रणिपात करने की क्रिया नमः संभवा यच मयो, मैं स्वयं ऐसा बनना चाहता हूं, क्योंकि मुझ में यह ज्ञान, यह चिंतन, यह विचार, यह धारणा पैदा हो। मैं एहसास कर सकूं कि मैं इस संसार के सारे घटनाक्रमों को, जो संसार प्रभावशील है, उसको मैं मोड़ना नहीं चाहता हूं। मैं तो उसका अनुरूप बनना चाहता हूं। मैं धारा के अनुरूप बह करके समुद्र में विलीन होना चाहता हूं। क्योंकि भगवान शिव तो अपने आप में पूर्णता युक्त हैं। जिसको शास्त्रों में पूर्ण कहा गया है, जिसको ज्ञान में पूर्णत्व कहा गया है, जिसको परमात्मा कहा गया है, जिसको आत्मा में परमात्मा का विलीन होने की क्रिया कहा गया है, वह एकमात्र शिव है, वह देव है और देवताओं की देव महादेव हैं। और इसीलिए उनको समझने की क्रिया जीवन के आधारभूत चिंतन को समझने की क्रिया है। क्योंकि मैं स्वयं उसके उत्पत्ति प्रजनन बिंदु को, उसके उत्पत्ति स्थल को देखना चाहता हूं। हम शिव को क्यों समझना चाहते हैं? हम ब्रह्मा को क्यों नहीं समझना चाहते? विष्णु को क्यों नहीं समझना चाहते? हम केवल भगवान शिव को ही क्यों समझना चाहते हैं? इसलिए कि भगवान स्वयं शिव प्रजनन युक्त हैं। ये सारी सृष्टि के नियामक हैं, सारी सृष्टि को उत्पत्ति करने वाले एक चिंतन युक्त आग्रह है। हमारे चित्त की 3 वृत्तियां हैं। पहली वृत्ति, हम जो कुछ विश्व में घटित हो रहा है उसको देखते हैं और उसमें एक भाग बन जाते हैं। यदि कहीं दुखद समाचार मिलता है तो हम दुखी हो जाते हैं, यदि कोई खुशी के समाचार मिल जाते हैं तो हम खुशी हो जाते हैं, यदि कहीं थोड़ी सी परेशानी आती है तो हम परेशान हो जाते हैं, यदि कुछ प्राप्त हो जाता है तो हम बहुत आनंद अनुभव करने लगते हैं। यह अनुभव करना अलग चीज है, अनुभव युक्त होना अलग चीज है। ये आनंद के लिए, एक क्षण भर के लिए एक आग्रह को प्राप्त कर लेना अलग चीज है, स्वयं आनंद युक्त बन जाना अलग चीज है। और इसलिए भगवान शिव पूर्ण आनंद युक्त हैं। आनंद की कल्पना नहीं है, आनंद का छलावा नहीं है, क्योंकि वो तीसरे तल पर है। पहले तल पर तो आदमी बिल्कुल
अलग अलग रूपों में विचरण करता रहता है। वह सुखी भी होता है, दुखी भी होता है, हंसता भी है, मुस्कुराता भी है और जीवन के सारे कार्यकलाप करता रहता है जैसा जीवन चल रहा है। दूसरों के जीवन के अनुरूप बनने की क्रिया की कोशिश करता है। यह तो पहला चित्त है। इस पहले चित्त को तोड़ना पड़ेगा और तोड़ने पर ही सांभव युक्त बनना पड़ेगा। सांभव युक्त बनने की क्रिया उस पहले चित्त की क्रिया को तोड़ना है, उसके अंदर प्रवेश करने की क्रिया है। क्योंकि शिवत्व को समझने के लिए, शिव तक पहुंचने के लिए यह जरूरी है कि हम ऊपर के तल को तोड़ दें। हम पूर्ण रूप से समर्पण युक्त होने की क्रिया करें, पूर्ण रूप से नमन होने की क्रिया सीखें, पूर्ण रूप से आंख बंद करके भगवान शिव के स्वरूप में निमग्न होने का चिंतन और विचार करें। इसलिए कहा है कि नमः संभवा यचमयो, मैं स्वयं ऐसा चाहता हूं हूं नहीं, क्योंकि मैं ऊपरी वृत्ति पर, ऊपरी तल पर ही घूम रहा हूं और ऊपरी तल पर घूमने से सत्य के साक्षात्कार दर्शन नहीं हो सकते। मैं शिवत्व तक नहीं पहुंच सकता, शिव के उस आनंद को लीन नहीं हो सकता, क्योंकि शास्त्रों में भगवान शिव के स्वरूप का एक अजीब और अद्भुत ढंग से वर्णन किया है। भगवान शिव स्वयं तीनों लोकों के संपदा के स्वामी हैं, कुबेर के अधिपति हैं और उसके बावजूद भी वे संसार में रहते हैं, निश्चिंत, निर्भीक, निर्द्वंद्व। कहीं किसी प्रकार का मोह नहीं है। उस धन संपदा होते हुए भी वे निर्लेप हैं, उसमें आग्रह युक्त लगे हुए नहीं है, वो धन संपदा को भोगने के आकांक्षी नहीं है। उसके सामने धन संपदा तो बिखरी हुई है, बिखरने के बावजूद भी वे बिल्कुल तटस्थ हैं। वे संसार में उस स्थान पर बैठे हुए हैं जहां मृत्यु उनका कुछ अहित नहीं कर सकती, क्योंकि वे स्वयं इस बात को समझते हैं कि जीवन में अनुरक्त होने से अनुकूलता प्राप्त नहीं हो सकती। और भगवान शिव उस पार्वती के पति हैं जो स्वयं अपने आप में शक्ति स्वरूपा है, भगवती जगदम्बा है, शक्ति का अक्षय भंडार है। और अक्षय भंडार होते हुए भी, उस शक्ति के पति होते हुए भी भगवान शिव बिल्कुल नम्र हैं, बिल्कुल निश्चिंत हैं। उनमें किसी प्रकार का आयुध नहीं है, किसी प्रकार की ताकत प्रदर्शन करने की इच्छा नहीं है। वे बिल्कुल पालकी मार करके निश्चिंत और निर्भीक बैठे हुए हैं। संसार की घटनाओं का प्रभाव उन पर नहीं पड़ता और संपदा के स्वामी होते हुए भी वे उस धन में, उस संग्राहक वृत्ति में लीन नहीं है। अपने शरीर पर कपड़े ही नहीं है, वे तो मस्ती के साथ बैठे हुए हैं। उनके चेहरे पर जो आनंद है, उनके चेहरे पर जो मस्ती है, उनके चेहरे पर जो एक तुष्टि का भाव है, वह तुष्टि का भाव, वह आनंद का भाव, वह मस्ती का भाव प्राप्त हो। ऋषि कह रहा है कि यचमयो, मैं स्वयं वह तुष्टि, वह आनंद चाहता हूं मुझे भगवान शिव के पास है। और इसीलिए मैं उस अपने ज्ञान के प्रथम तल से दूसरे तल की ओर जाने की इच्छा रखता हूं। नमन, मैं नमन के युक्त, प्रणाम के साथ में, मैं समर्पण के साथ में, जीवन के प्रवाह के साथ में मैं उस भगवान शिव को प्राप्त करना चाहता हूं जो शिव मृत्यु पर विजय प्राप्त करने वाला है। मृत्यु जिसको स्पर्श नहीं कर सकती, लोभ, क्रोध, मोह जिसको स्पर्श नहीं कर सकते, जो इन सारे तत्वों से परे है, जिसके चेहरे पर एक अखंड आनंद की वर्षा होती रहती है, जिसके होठों पर एक गुनगुनाहट है, एक मुस्कुराहट है, एक प्रवाह है, एक जीवन का सत्य है। मैं उस जीवन के सत्य को केवल शिव के माध्यम से ही प्राप्त कर सकता हूं, शिव के माध्यम से ही समझ सकता हूं, और किसी देवता के माध्यम से मैं नहीं समझ सकता। और कोई देवता इतना निश्चिंत है ही नहीं, और कोई देवता इतना निर्द्वंद्व नहीं है, और कोई देवता इतना मस्त और आनंद के साथ जीने वाला नहीं है। जिसके पास सब कुछ होते हुए भी निश्चिंत है, वह आक्रामक बन सकता है, क्योंकि वह शक्ति के अधिपति हैं। वे भोग और विलास में लीन हो सकते हैं, क्योंकि वे कुबेर के अधिपति हैं, परंतु उसके बावजूद भी वे तटस्थ हैं, वे इन सबसे परे हैं। और मैं अपने जीवन में उस भगवान शिव की आराधना करके कुबेर के समान संपदा का स्वामी तो होना चाहता हूं। मेरे जीवन में धन की कमी नहीं रहे। उस धन के लिए मुझे लक्ष्मी की आराधना करने की जरूरत नहीं है, भगवान विष्णु की प्रार्थना करने की जरूरत नहीं है, उस कुबेर की मंत्र जाप करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि भगवान शिव की साधना करने से स्वयं मैं अपने आप में उस धन को प्राप्त कर लूंगा, उस ऐश्वर्य को प्राप्त कर लूंगा, उस पूर्णता को प्राप्त कर लूंगा जो कुबेर के पास है, जो लक्ष्मी के पास है। मगर मैं आक्रामक वृत्ति से उस धन को
प्राप्त नहीं करना चाहता, उस कुबेर को प्राप्त नहीं करना चाहता, उस लक्ष्मी को अपने जीवन में नहीं उतारना चाहता। मैं चाहता हूं कि इतना अधिक धन, ऐश्वर्य, वैभव, विलास मेरे पास हो, अवश्य हो, मगर होने के बावजूद भी मैं चिंताग्रस्त नहीं रहूं, हर समय तनाव में नहीं रहूं कि यदि इस धन को किसी ने चुरा लिया तो क्या होगा, यदि कोई राज्य बाधा आ गई तो क्या होगा, यदि आग लग गई तो क्या होगा, यदि ये धन क्षीण हो गया तो क्या होगा, यदि व्यापार में कमी आ गई तो क्या होगा। क्या होगा शब्द शिव के पास नहीं है। न्यूनता शिव की बिंदु नहीं है, क्योंकि जहां शिव की साधना है वहां न्यूनता नहीं हो सकती, कमी नहीं हो सकती, किसी प्रकार की उसमें विक्षेप नहीं हो सकता। इसीलिए तो शास्त्रों में कहा गया है कि 1000 लक्ष्मी की साधना करने की अपेक्षा एक शिव की साधना करना ही अपने आप में पर्याप्त है। 1000 बार कुबेर को अपने वश में करने की अपेक्षा एक बार शिव के सामने नमन करना ही पर्याप्त है, क्योंकि भगवान शिव अपने आप में पूर्ण लक्ष्मी और कुबेर को देने में समर्थ हैं, जीवन में ऐश्वर्य, धन और संपदा को देने में समर्थ हैं, जो अपने आप में कुबेर के अधिपति हैं, अक्षय भंडार के अधिपति हैं, स्वर्ण के अधिपति हैं। और भगवान शिव की साधना करने से वह सब कुछ सहज ही प्राप्त हो सकता है।